जी। टू डू एप्लीकेशन से पहले स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच से पहले कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से पहले मतलब हेड टेल का गेम बनाया था। इस तरीके से मतलब चार पांच अपने कोई छोटे छोटे से टास्क बना लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है लोकल स्टोरेज। क्या नाम है? लोकल स्टोरेज। अच्छा, लोकल स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा होता है, तो फिर एक काम ये करते हैं कि लोकल स्टोरेज से पहले ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भाई? ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें जो चीज का पहले से पढ़ना होना जरूरी है उस टॉपिक का नाम है एरे। एरे हम लोगों ने पढ़ लिया। एरे का कॉन्सेप्ट सबको भी क्लियर है? ठीक है। एरे क्या होता है भाई? क्या डेफिनेशन होती है उसकी? कलेक्शन ऑफ डेटा विथ सेम डेटा टाइप। यस सर। कलेक्शन ऑफ डेटा थी या कलेक्शन ऑफ डेटा विथ सेम डेटा टाइप थी? कलेक्शन ऑफ डेटा थे विथ सेम डेटा टाइप, मतलब किस में था क्या? दूसरी लैंग्वेजेस में। ठीक है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, एक अपनी फाइल बना देते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हमें क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है। एरे के अंदर क्या हो रहा था, देखो बात गौर से सुनो। सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जब एरे बना रहे थे तो उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे। और उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो भी वैल्यू थी वो किसी ना किसी इंडेक्स के पीछे बंद हो रही थी। अब जैसे फर्स्ट वैल्यू लिखी थी तो उसका इंडेक्स क्या था? जीरो था। फिर सेकंड वन, फिर उसके बाद थर्ड टू। इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, और स्टूडेंट का डेटा जो है वो हम लोगों ने क्या किया, एक एरे के अंदर बंद किया। स्टूडेंट के डेटा में क्या आ सकता है? स्टूडेंट की आईडी आ सकती है, स्टूडेंट का नेम आ सकता है, उसका रोल नंबर आ सकता है, उसकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। ठीक है। और उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। इस तरीके के मतलब कोई भी स्टूडेंट का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अगर हमने इसको किसी एरे के अंदर स्टोर किया तो फिर जीरो पे उसकी आईडी पड़ी हुई होगी, वन पे उसका नेम पड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आगे बात चल रही होगी। तो ये जीरो वन टू की बात समझ नहीं आ रही। काम तरीका ये भी सही है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर स्टूडेंट की आईडी है लेट सपोज जीरो वन, तो इसका जो नाम होता है, जो जीरो वन होता है, ये किसी इंडेक्स के पीछे बंद नहीं होता, बल्कि ये एक एस आई डी के नाम से हम कोई की बनाते, उसके अंदर स्टोर कर लेते। तो ये हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये एस आई डी है। जब भी एस आई डी को कॉल करेंगे तो उसकी आईडी कॉल होगी। ये काम किस में करेंगे? ये ऑब्जेक्ट में करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू दे देते हैं। और एरे के अंदर क्या था? जीरो वन टू थ्री। इस तरीके से एरे के अंदर काम था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? की और वैल्यू। अच्छा, की और वैल्यू हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। सीएसएस के अंदर जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमने जैसे कि एक कलर लिखा था और कलर के आगे ब्लू या रेड वगैरह लिखा था। तो ये भी की और वैल्यू थी या नहीं? इसमें से की क्या थी और रेड क्या था इसमें? ठीक है, बात समझ आ गई है या नहीं? अच्छा, अब सीएसएस की किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग बना रहे थे तो उससे पहले हम लोग किसी भी सिलेक्टर को कॉल कर रहे थे। और सिलेक्टर को कॉल करने के हम बाद कौन से ब्रैकेट लगा रहे थे? राउंड ब्रैकेट लगा रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे, या कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे? कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे। तो ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसको जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। हमने यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाया। नजर आ रहा है सबको? वाइट कर दो।
अच्छा, हमने एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम कोई भी रख दें आप, मैंने ओबीजे दे दिया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबीजे इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाने करली ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट लगाने, करली ब्रैकेट। अगर मैं इसको यहाँ से हटा रहा था और मैं यहाँ पे जो है ये वाले ब्रैकेट्स लगा रहा था, तो इसका क्या मतलब है, एरे ब्रैकेट, ठीक है? अगर मैं ये चीज लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब था, फंक्शन था, ठीक है? अब हम क्या लगाने के लिए जा रहे हैं, करली ब्रैकेट लगाने के लिए जा रहे हैं। और करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या देते हैं, की बनाते हैं और वैल्यू बनाते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने यहाँ पे पी अंडर स्कोर आईडी लिखी। भाई बात समझ आ रही है? ये पी अंडर स्कोर आईडी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। और अब हम लोग क्या करते थे, पहले इक्वल्स टू करके यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवाते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इक्वल नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलन लगाना है। और कॉलन के बाद आप यहाँ पे इसको बोल दो कि भाई आपकी आईडी क्या है, 0 1 है। बात समझ आ गई है? एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक की और वैल्यू। की का नाम क्या है, पी आई डी। अच्छा सॉरी, पी आई डी नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आई डी, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एस अंडर स्कोर नेम। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, और वो एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, लेकिन अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको कॉमा देना पड़ेगा। जब तक हम इसको कॉमा नहीं देंगे तब तक ये इसको सेपरेट नहीं करेगा। बात समझ आ गई है? अब जैसे ही मैंने ऊपर कॉमा लगाया, नीचे वाली लाइन से एरर गायब हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने कॉलन लगा के इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसका नाम है स्टूडेंट का साद अली। बात समझ आ गई? ठीक है। अब स्टूडेंट की जो है वो क्या आ सकती है, एज आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे एस डैश करके, अच्छा यहाँ पे हाइफन लगा सकता हूं मैं? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 4 था, उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था वेरिएबल नेम किस तरीके से बनाते और किस तरीके से नहीं बनाते। तो यही सेम चीज है कि जो चीज वेरिएबल में थी वही चीज की के अंदर है। अच्छा, अंडर स्कोर लगा सकते हैं ना? और यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, एज कर दी। अब यूजर की जो भी है, जो कि स्टूडेंट की जो भी है, जो कि उसने वो अपनी एज लिख दी। इसके बाद क्या आ सकता है, उसका रोल नंबर आ सकता है। तो एस डैश करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रोल नंबर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CSC डैश 20S, और यहाँ पे 088 अपना रोल नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या आ सकता है, यूनिवर्सिटी आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एस, और चलो डिपार्टमेंट कर देता हूँ, एस डिपार्ट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, CS बोल दिया। अब आप ये देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा जो स्टोर हो रहा है, डेटा क्या है, ये है। ये क्या है, डेटा है। ये डेटा नहीं है, ये क्या है, ये की है। और ये क्या है, सारी चीजें वैल्यूज है। ठीक है। अच्छा, अगर एरे में काम कर रहे होते तो हम ये सारी चीजें देते ही नहीं थे। ऐसा ही है, खुद ब खुद क्या होता था, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आता था। ठीक है। अच्छा, अब एरे को जब हम लोग प्रिंट करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ऐसा ही है। और इसके अंदर सबसे पहले जो हमने पास किया था वो ARR पास किया था। अब जब हमने ARR पास किया था तो आप लोगों को याद होगा कि एरे के अंदर की जितनी भी वैल्यूज थी उसने वो प्रिंट कर दी थी। लेकिन वो मसला क्या आया था, आवाज ही नहीं आ रही है, कॉमा आया था। तो फिर मैंने आपको क्या बोला था कि ये सही तरीका, तो फिर सही तरीका क्या था, लूप चलाना था। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, OBJ पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा भाई, OBJ। अगर मैं इसको यहाँ पे चला के देखूं कि भाई OBJ में मेरे पास क्या आ रहा है, तो ये क्या बता रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं कॉल कर सकते। इसके ऊपर भी क्या चलेगा, क्या चलेगा, लूप चलेगा। लेकिन लूप जो है वो वाला नहीं चलेगा जो हमने एरे के ऊपर चलाया था। ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लूप चलेगा, ऑब्जेक्ट का अपना लूप चलेगा। और वो कौन सा लूप है वो अभी 5 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक है। पहले काम ये करते हैं कि इसके अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेते हैं। हम जब एरे के ऊपर काम कर रहे थे तो हमने ARR लिखा था और यहाँ पे जाके 0 लिखा था। और इस 0 का मतलब क्या था कि जो चीज 0 पे पड़ी होगी वो उठ के आ जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने क्या किस वेरिएबल से बनाया है,
बोलो ना, ओबीजे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओबीजे। ओबीजे अगर मैं प्रिंट करवा रहा था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा था। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट तो हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये एरे नहीं है। अब आपके ख्याल में क्या चीज आएगी? कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसने एरर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट कॉल करते हुए नहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट की अगर आपको प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होगा तो आप लगाओगे डॉट। क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे। अब देखो, जैसे आपके सामने मैंने डॉट लगाया, अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी हुई थी उसने वो सारी लाके शो कर दी। अब इसमें से सबसे पहले मुझे क्या उठाना था? आईडी उठानी थी। मैंने इसको क्या कर लिया? आईडी को बुला लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये क्या मुझे बता रहे? 01। भाई यही पड़ी हुई थी। अब मुझे क्या करना है? इसको एक और वैल्यू प्रिंट करनी है। वो क्या है? आवाज ही नहीं आ रही है। नेम है। तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं या प्लस देंगे? प्लस नहीं दे सकते, प्लस दे दो या फिर कॉमा दे दो, बात एक ही है ना। तो मैंने इसको कॉमा दे दिया। और अब मुझे ये बताओ, अब मैं डायरेक्ट जाके नेम प्रिंट कर दूं? क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद डॉट करके एस नेम। सही है। इसको रिफ्रेश करके देखा, आईडी भी आ गई और नेम भी आ गया। अब इसी तरीके से आप तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी चला सकते हो और 1 बाय 1 करके भी आप वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। बात समझ है ना? ये तो पता है ना, इसका कोई मसला तो। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं कमेंट। रिफ्रेश करके देखता हूं, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट बना हुआ। साइड में मैं आपके पास ओपन कर देता हूं इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट पे जाके हमें किस पे जाना होता था? कंसोल पे जाना होता। भाई कंसोल पे यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। अच्छा, अब जो काम मैंने किया था, वो क्या काम मैंने किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके डायरेक्ट ओबीजे पास कर दिया था, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया था। ऐसा ही है। अब मैंने इसको क्या बोला? कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं अगर जाके बोलता हूं ओबीजे डॉट करके एस एज, तब स्टूडेंट की एज आ जाएगी या नहीं आएगी? जवाब ही नहीं आ रहा। आ जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बता रहा है। आ गया भाई एज। ठीक है। अब मैंने इसको सिर्फ ओबीजे पास कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या आ रहा था? आवाज ही नहीं आ रही है। अब कंसोल में क्या आएगा? आप यही बोलेंगे ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। देखो, अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट बता देगा। क्योंकि कंसोल क्या है, हमारे पास एक रफ वर्क है, वो तो सब आपको चीजें बता देगा, लेकिन फेयर वर्क क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट है ना। हमें डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करना है। डॉक्यूमेंट पे उसने क्या बोला? ये चीज नहीं चलेगी। आपको कंसोल में देखना है ये ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा हुआ, मैं आपको ये दिखा दूंगा। बात समझ आ गई? लेकिन अब बात यह है कि मुझे कंसोल पे पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे पूरा डेटा प्रिंट करना है। ऐसा ही है ना। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? हमने बोला जरा आप थोड़ा सा साइड में हो ना, और यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, हम एक लूप चलाएंगे फॉर का। कौन सा लूप चलाएंगे? फॉर का। अब बताओ आप क्या करेंगे? वार लगाएंगे, आई लगाएंगे, है ना। ऐसा ही है। देखो, ये कौन सा तरीका था? एरे का लूप था। ये फॉर का लूप है, लेकिन इसके ऊपर जो लूप चलेगा ना, उसका नाम है फॉर का, अपना फॉर इन का लूप। फॉर इन का लूप। ये लूप किसके लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ। ये लूप चला के देखना आप एरे के ऊपर, फिर मुझे बताना कि ये एरे की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। किसके लिए बना है ये? अभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए बना है। ठीक है। अच्छा, एक वेरिएबल बनाया हमने। क्या बनाया भाई? वेरिएबल बनाया। अब यहां पे हमने इसको क्या बोला? की। ये मुझे बताओ कि ये की जो लिख रहा हूं, ये क्या वेरिएबल का नेम है? अगर ये वेरिएबल का नेम नहीं है तो वेरिएबल क्यों, किस खुशी में लगाया मैंने ये? मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं अपने लहजे से, और आप बोलते हो हाँ नहीं है ये। ऐसे तो नहीं होता ना। जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उसको लेते हुए चलो। क्या ये वेरिएबल का नेम है? हाँ, वेरिएबल का नेम है। अब लूप का नाम क्या था? फॉर इन का लूप। फॉर भी लग गया, बाकी क्या रह गया? इन। मैंने बोला वार की इन,
इनके बाद जाओ, हो गया ब्लू वर्ड। ब्लू का मतलब क्या है? रिजर्व कीवर्ड। क्या है? रिजर्व कीवर्ड। अब जो डेटा आ रहा है सर वो कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? ओबीजे से आ रहा है। ऑब्जेक्ट से आ रहा है ना, ओबीजे लिख दिया। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसा ही है, यही करेंगे। फिर चुप होगा, यही करेंगे ना। हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, भाई क्या करना है? राइट। जब एरे के ऊपर लूप चला रहे थे तो आई प्रिंट कर रहे थे, आई इज इक्वल टू 0, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे, पक्की बात है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? की कर दी, सही है, यही करेंगे ना। चलो चला के देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एस आई डी, एस नेम, एज, रोल नंबर और डिपार्टमेंट। की का मतलब यही था ना भाई। की देखो ऊपर तो मैंने ये कीज बनाई हुई है और अंदर मैंने क्या बुलाया? की को बुलाया, ऐसा ही है। अच्छा अब मैंने इसको बोला, एक मिनट तुम चुप हो जाओ, ठीक है। पहले की बुला रहा था, वैल्यू बुला रहा हूं, आ जाएगी। और अगर आ गई क्यों नहीं आएगी? पहले वजह बताओ। क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ये बात है। चलो सही है, अब आ जाएगी वैल्यू। आ जानी चाहिए यार, वैल्यू लिख रहा हूं। देखो अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये अभी भी ये बता रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे की लिखो, आप यहाँ पे वैल्यू लिखो, आप यहाँ पे ए लिखो, आप यहाँ पे बी लिखो, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये तो वेरिएबल का नाम है और ये हर हालत में क्या उठाएगा? की उठाएगा। इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्या लिखा था? की लिखा था, क्योंकि मुझे पता है कि लूप के अंदर, इस लूप के अंदर आप कुछ भी चलाओगे आपको क्या रिटर्न करेगा? की। भाई की आ गई है, काम आसान है अपना, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे बोल दिया की और फिर आगे जाके बोल दिया बी आर, ठीक है। इसको सफाई भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए। अब हमने बोला कि की के बाद आओ, यहां पे आप क्या लगा दो? इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। स्पेस देके आपको क्या लगाना है? हार्ड कोडेड कॉलन लगाना है, ऐसा ही है ना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है? अब वैल्यू को प्रिंट करना है। अगर मैं इतना प्रिंट करके दिखाऊं तो आपके ख्याल में यही चीज आनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना। अब वैल्यू को प्रिंट करना, और वैल्यू को प्रिंट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप जाओगे ओबीजे में। किस में जाओगे? ओबीजे में। और ओबीजे के आगे आप लगा दोगे की। क्या लगा दोगे? की लगा दोगे। इस चीज को गौर से देख लो। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट में जाओगे और ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दोगे? की पास कर दोगे, ठीक है। चला के देख ले, क्या ये वैल्यूज प्रिंट हो गई है? और क्या ये वैल्यूज सही थी? और क्या ये वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे आ रही है? इसमें किसी को कोई मसला है? ये सिंटैक्स है। ये जो ओबीजे की लिखा है मैंने, ये क्या है? सिंटैक्स है वैल्यूज को प्रिंट करवाने का। एक मर्तबा इस पूरे आप कोड को देख लो। सही है, किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या देख लिया? एक ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देख लिया? एक एक वैल्यू कैसे प्रिंट होती है और अगर पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा। ये दोनों तरीके सबको आ गए या नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही है, मजा ही नहीं आ रहा। आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको क्या कर दिया भाई? कमेंट कर दिया। ये पढ़ाने का मकसद क्या था? ठीक है, ये पढ़ाने का मकसद क्या था? ये मकसद कोई नहीं था इतना खास। जो एरे पे काम कर रहे थे ना, वही काम क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का खास मकसद ये था कि हमें पढ़ना है लोकल स्टोरेज। क्या करना है भाई? लोकल स्टोरेज पढ़ना है। और लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर होती है, ठीक है। क्या है लोकल स्टोरेज? बताता हूं, सुनो मेरी बात। कि फेसबुक यूज करते हैं, लैपटॉप में हमने फेसबुक को लॉगिन किया या पीसी में हम लोगों ने फेसबुक को लॉगिन किया, ठीक है। एक मर्तबा हमने लॉगिन किया, बदनसीबी
बात समझ आ रही है? या फिर कंप्यूटर की विंडो खराब हो गई, या फिर कोई भी छोटी बहन ने आके लैपटॉप का बेड़ा गर्क कर दिया। जब लाइट वापस आती है या लैपटॉप सही होके आता है, जब आप गूगल क्रोम का ब्राउजर खोलोगे, आपको आपकी आईडी लॉगिन मिलेगी या लॉगआउट मिलेगी? लॉगिन मिलेगी। लॉगिन मिलेगी ना? तो बोलो ना, क्या मिलेगी? लॉगिन मिलेगी, लॉगआउट तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो है, जो आपका डेटा था, जो आपकी ईमेल था, वो क्या हो गया? ब्राउजर के अंदर जाके सेव हो गया। सेव कहां पे हुआ? लोकल स्टोरेज में जाके। लोकल स्टोरेज के अंदर अगर कोई चीज सेव, तो वो ता कयामत तक हटती नहीं, लॉग आउट ना कर दो। बात समझ आ रही है या नहीं? आपने एक ब्राउजर पे अपनी आईडी खोली हुई है, कितने महीने चलाते रहते हो आप? अगर आपका अपना लैपटॉप हो, आप क्या करते हो? उसमें अपनी आईडी लॉगिन रखते हो ना। महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, आप अपनी आईडी को लॉग आउट ही नहीं करते। क्या आप बार बार जाके ईमेल पासवर्ड वगैरह लिखते हो? एक मरतबा लिखते हो तो मतलब लिख दिया। जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करोगे, तब तक वो चीज लॉग आउट नहीं होगी। इसका मतलब वो जो चीज स्टोर हो रही है, वो किसके अंदर स्टोर हो रही है? लोकल स्टोरेज के अंदर। अब दूसरी एग्जांपल ये है सेशन स्टोरेज की। किसकी है? सेशन स्टोरेज। देखो भाई, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं ना, उसका नाम क्या है? SMIU। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी का ना एक पोर्टल है, CMS बोलते हैं हम उसको। ठीक है, उसको जब आप लॉगिन करते हो ना, तो वो आपकी क्रेडेंशियल्स मांगता है। आपने एक मरतबा लॉगिन किया, लॉगिन कर, जब आप ब्राउजर को दोबारा खोलोगे ना, वो सेशन एक्सपायर हो चुका होगा, वो आपको रखता नहीं है लॉगिन। ये सीन मैंने देखा है मेरी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही होगा तकरीबन। इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या यूज हुआ हुआ है? सेशन स्टोरेज यूज हुआ। सेशन स्टोरेज का मतलब क्या है कि जब तक ब्राउजर खुला हुआ है, जब तक, आवाज ही नहीं आ रही है, ब्राउजर खुला, आपका सेशन मेंटेन रहेगा। और जैसे ही आपका ब्राउजर हो गया बंद, आपकी जो आईडी थी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। लोकल स्टोरेज में क्या था? लॉगिन रहेगा कब तक? ता कयामत तक। कहां तक? ता कयामत, जब तक आप उसको मैन्युअली लॉग आउट ना कर दो। ठीक है, सेशन स्टोरेज में क्या था? जब तक ब्राउजर ओपन रहेगा, तब तक आपका सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब यूजर क्या हो जाएगा? लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने बताई है थ्योरेटिकली। इसको देखते हैं प्रैक्टिकल, क्या सीन है इसका। ठीक है, अच्छा, लोकल स्टोरेज के लिए जो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है भाई? अभी तक हमने क्या देखा? हमारा काम किस पे था? कंसोल पे था। लेकिन अब ये यहाँ पे आपको एरो नजर आ रहे हैं। एरो पे जब आप क्लिक करोगे, यहां पे आपको ये बताएगा एप्लीकेशन। क्या बताएगा ये? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे ना, तो देखो यहां पे लेफ्ट साइड पे आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं? ये लिखा हुआ लोकल स्टोरेज। ठीक है, और लोकल स्टोरेज के अंदर ये फाइल है। फाइल का मतलब क्या है? ये जो चीज चल रही है, इसके अंदर क्या है? ये चीज है। इसके अंदर अगर मैं जाके देखता हूं, तो इसने मुझे क्या बताया? की और वैल्यू। अब बात समझ आ रही है? इसका मतलब जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव होगा, ऑब्जेक्ट की सूरत में होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था? की और वैल्यू थी। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब दूसरी चीज हम सेशन स्टोरेज में जाके देखते हैं। सेशन स्टोरेज में क्या है? फाइल है, और यहाँ पे फाइल में कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी चीज खाली है, ये भी। ये एक तरीके का आप डेटाबेस समझ लें। क्या समझ लें इसको? डेटाबेस। अभी तो हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे? जब हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़े, तो हमें अपने डेटा को स्टोर कहीं ना कहीं तो करवाना है। देखो एग्जाम्पल क्या है, हमने टू डू एप्लीकेशन बनाई। टू डू एप्लीकेशन जब ब्राउजर पे चलाई, तो कोई भी डेटा नहीं आ रहा था। 4-5 लिस्ट बना दी हमने, ब्राउजर को कर दिया बंद। जब दोबारा index.html खोल के देखेंगे, वो 4-5 लिस्ट गायब हो जाएंगी। इसका मतलब क्या था? वो तो स्टोरी नहीं हो रही है कहीं। अब डेटाबेस तो हमारे पास है नहीं, हम इसको ये तो कर सकते हैं ना, कम से कम अपने ब्राउजर
तो बात समझ आ जाएगी कि हाँ भाई एक चीज को एक मर्तबा ओपन किया था तो 4 लिस्ट थी, वो 4 लिस्ट नजर आ रही हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब जो हमें करना है वो ये है कि कोड पे जाते हैं और यहां पे जाके हम इसको बोलते हैं कि क्या बोलना है? लोकल स्टोरेज। क्या बोलना है? आवाज ही नहीं आ रही है। लोकल स्टोरेज में जाओ और फिर डॉट करके क्या कर दो भाई? सेट आइटम। क्या कर दो भाई? आइटम को, कौन सी वाली आइटम को? डेटा को सेट कर दो। किसको सेट कर दो भाई? डेटा को सेट कर दो। लोकल स्टोरेज डॉट, आवाज ही नहीं आ रही है, सेट आइटम। इसके आगे आपने जाके लगा दिए राउंड ब्रैकेट। क्या लगा दिए भाई? राउंड ब्रैकेट। पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ये 2। कितने? जाहिर सी बात है, की और वैल्यू है तो कितने करेगा? 2 ही करेगा ना। इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसको यहां पे जाके बोला फर्स्ट नेम। बात समझ आ रही है? ये की हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी? की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? की हो जाएगी। इसके बाद जाके क्या देते हैं? कॉमा। और कॉमे के बाद मैंने स्ट्रिंग में यहां पे दिया 7। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। मैंने इसको क्या किया? रिफ्रेश किया। ठीक है। अच्छा, अभी हम सेशन के अंदर है तो यहां पे कोई डेटा नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि सेशन को खोला हुआ है। लोकल स्टोरेज में जाके देखते हैं क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट नेम और 7 नजर आ रहा है। ठीक है। अब मैंने ये बात क्या की थी? मैंने ये बात कही थी कि जब तक ब्राउजर खुला हुआ है, जब तक रहेगा, ब्राउजर खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा। ऐसे ही क्या बोला था मैंने? ता कयामत रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां पे आके मैंने इसको क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। ऐसा ही है। अब वो चीज नजर नहीं आनी चाहिए ना, असूल के मुताबिक वो चीज नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं क्या डेटा गायब हुआ या नहीं। इसका मतलब ये एक मर्तबा आके स्टोर किस में हो गया? ब्राउजर में हो गया। कहां पे हो गया? ये ब्राउजर में हो गया। किसकी मदद से हो गया? लोकल स्टोरेज की मदद से हो गया। लोकल स्टोरेज कहां पे जाके मिला था हमें? इंस्पेक्ट पे जाके, कंसोल पे जाके, एप्लीकेशन में जाके लोकल स्टोरेज मिल गया था। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पे ऐसा है कि अगर मैं कर दूंगा ब्राउजर को बंद तो ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है ये भी बंद हो जाएगी। लेकिन आपको ना मुझ पे भरोसा रखना है कि मैंने उस चीज को कमेंट नहीं किया, वो सॉरी कमेंट ही किया हुआ। ठीक है। भरोसा रखोगे मुझ पे या नहीं? देखो मैंने इसको क्या किया, ये देखो दूसरा वाला हाथ मेरा यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा एक माउस है। मैंने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई है। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको बोला गूगल क्रोम को खोलो और यहाँ पे हमें कहा जाए, हाँ हाथ से अनकमेंट तुम्हारे अब्बू करते कैसे करते? हाँ, अब हमें यहाँ पे जाके क्या करना था? सबसे पहले तो जाके कास्ट करके स्क्रीन शेयर करनी है ताकि मैं आप लोगों का शक दूर कर दूं। 1 2 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अपना फाइल पे जाने ना। ये देखो अभी भी कोड क्या पड़ा हुआ है? कमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें कहा जाना था? सैलानी बैच में जाना था, इसमें जावास्क्रिप्ट में जाना था और क्लास 13 में जाके index.html का पेज हमने खोल दिया। ठीक है। राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जब गए, कहां जाना था? एप्लीकेशन में जाना था। और एप्लीकेशन में जाने के बाद ये देखो वैल्यू पड़ी है। वैल्यू गायब हुई या नहीं हुई? ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अब इसको क्या करना है? डिलीट करना है। डिलीट करने के 2 तरीके, या तो ऊपर से जाके ये जो निशान नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि यहां पे आओ, इसके बाद और यहां पे आप आके बोल दो लोकल स्टोरेज डॉट क्या कर दो? क्लियर कर दो। और क्लियर के आगे क्या लगा दोगे? राउंड ब्रैकेट्स लगा दोगे। और जब आप इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखोगे ये चीज गायब हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं इसको क्या बोलता हूँ? मैं इसको ये बोलता हूँ कि आप इसको भी क्या कर दो? कमेंट रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई भी चीज मौजूद नहीं पड़ी। ऐसा ही है। अब हम काम किस पे करते हैं? सेशन स्टोरेज पे। किस पे करते हैं भाई? सेशन स्टोरेज पे करते हैं। मैंने इसको यहाँ की जाके ये बोला कि सेशन बनाओ। क्या बनाओ भाई? सेशन स्टोरेज बनाओ और डॉट करके क्या कर दो? बोलो ना, सेट आइटम कर दो। सेट आइटम के अंदर मैंने इसको फिर वही बात बोली। चलो इस बार मैं इसको बोल देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, बात समझ आ रही है?
और यहां पे जाके मैंने इसको क्या बोल दिया, अली। सेशन स्टोरेज है, ठीक है। यहां पे जाके मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इसमें जाऊंगा, सेशन स्टोरेज में जाके देखूंगा, देखो लास्ट नेम नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। अब मैंने इसको क्या किया, इस सेशन स्टोरेज को जाके मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। वहां नजर आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये बात उसकी नहीं हो रही है, कोड की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, ब्राउजर की हो रही है। देखो मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये क्या बता रहे, वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये वही बात है, लेफ्ट साइड ये रहा और ये रहा मेरा कोड कमेंट हुआ है। मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहां पे जाके सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, ठीक है। मैंने यहां पे आपकी स्क्रीन शेयर कर दी है, 1 2 3, ठीक है। बात समझ आई? अब यहां पे देख सकते हो कोड क्या है, कमेंट है। गए यहां पे index.html को खोला, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके देखा, कहां जाना था, एप्लीकेशन में जाना था। ये देखो सेशन स्टोरेज, क्या यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। लोकल स्टोरेज में जाके देखेंगे डेटा पड़ा हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा, नहीं पड़ा हुआ। क्यों नहीं पड़ा हुआ होगा? क्योंकि देखो हमने क्लियर कर दिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब रिपीट करो जरा मेरी बात को कि लोकल स्टोरेज किस लिए यूज होता है, डेटा स्टोर करने के लिए कयामत तक, और सेशन स्टोरेज जब तक ब्राउजर खुला हुआ तब तक रहेगा और जैसे ही बंद खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने बहुत छोटी सी एग्जांपल देखी। अब इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं ऑथेंटिकेशन वाले फ्लो पे। ऑथेंटिकेशन फ्लो का मतलब ये है, यूजर को रजिस्टर करवाते हैं, एक ईमेल बनाएंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, ठीक है। यूजर को साइन अप करवाएंगे। अच्छा, अब साइन अप और लॉगिन का क्या फ्लो होता है? ऐसा होता है कि जिस भी एप्लीकेशन पे आप जाते हो वो आपको सबसे पहले बोलता है कि आप साइन अप करो। जब तक आप साइन अप नहीं करते तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, अगर लॉगिन कर भी देते हो तो वो क्या बोलता है कि भाई यूजर नॉट फाउंड। हमें ये करना है कि साइन अप का पेज बनाएंगे, यूजर को साइन अप करवाएंगे। अगर यूजर साइन अप हो गया तब ही आप पहुंच गए लॉगिन वाले पेज पे, मतलब डैशबोर्ड वाले पेज पे, वेलकम वाला पेज। और अगर यूजर ने साइन अप किया किसी दूसरे नाम से और लॉगिन किया किसी दूसरे नाम से, उसको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे कि जा बेटा साइन अप करके। बात समझ आ रही है नहीं? जो चीज बनाने के लिए जा रहे हैं वो सबको क्लियर हो गई? आवाज ही नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स का पेज था ना, इसको हम रीनेम कर देते हैं। किससे रीनेम कर देते हैं? साइन अप डॉट एचटीएमएल से कर देते हैं। साइन अप किया हम लोगों ने, और साइन अप के अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहां पे जाके एक इनपुट बना ली, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको जाके हम लोग क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। ऊपर हम लोग क्या दे रहे थे, बीआर दे रहे थे, एक और बीआर दे रहे थे। नीचे हम लोगों ने क्या किया, बीआर और बीआर। यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक बटन लगा रहे थे, और इस बटन का नाम क्या होगा, साइन, ठीक है। ऊपर जाके हम क्या बना लेते हैं, एक H1 बना देते हैं, और H1 को बोल देते हैं कि साइन अप पेज, ठीक है। जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यही चीज, अच्छा, index.html का नाम जो है वो क्या कर दिया था, साइन अप। ये साइन अप का पेज आ गया। बात समझ आई? अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है, उसका नाम क्या होगा, लॉगिन बोल दो या फिर साइन इन डॉट एचटीएमएल बोल दो इसको, ठीक है। हमने क्या किया, इसी सारी चीज को यहां से कॉपी किया और यहां पे जाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, साइन अप को हटा के हम इसको क्या बोल देते हैं, साइन इन, ठीक है। और इस अप को हटा के हम इसको क्या बोल देते हैं, इन बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये साइन अप का पेज था, यहां पे जाके मैंने क्या कर दिया, साइन इन का पेज देख लिया, 2 पेजेस बन गए। सही है भाई, बात समझ आ गई है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, साइन अप करवाना है, और साथ में हमें क्या करना है, राइट साइड पे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, क्या होगा भाई, लोकल स्टोरेज। देखो लोकल स्टोरेज खोला हुआ है मैंने, सही है, मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको आईडी देनी है। किसको आईडी देनी है, कौन से वाले इनपुट को, साइन अप वाले को या साइन इन वाले को? देखो पेज कौन सा खुला हुआ है,
साइन अप, अभी साइन इन का कोई काम नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। साइन अप का पेज खुला हुआ है, इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना है मुझे, तो आईडी के जरिए करता था। क्या लगाता था मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो इसको आईडी देना जरूरी है, मैंने इसको बोल दिया एस, क्या बोल दिया मैंने, एस ईमेल, ठीक है, मतलब साइन अप ईमेल। और यहां पे जाके मैंने इसको एक आईडी दे दे एस पास, ठीक है। बटन को जैसे ही आप देखते हो क्या लगा देते हो, आवाज ही नहीं आ रही है। ऑन क्लिक जाने के बाद आपने इसको बोला कि साइन अप के नाम से एक फंक्शन बना हुआ होगा, उसको कॉल कर दो। भाई ये बात समझ आ रही है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला, सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा app.js जाके बना देते हैं, ये बनी हुई हमारी app.js, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जाके क्या करना है, एक बनाना है फंक्शन, किस नाम से फंक्शन बनेगा, साइन अप के नाम से बनेगा। जैसे ही साइन अप के नाम से फंक्शन बनेगा तो वैल्यूज को गेट करेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से, ईमेल के नाम से, और इसके अंदर जाके हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या थी वहां पे, एस ईमेल। एस ईमेल को तो नहीं उठाना ना, इसकी क्या चीज उठानी है, वैल्यू को उठाना है। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, डॉट करके वैल्यू। भाई बात समझ आ गई है, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं इसको क्या करूंगा, एस पास कर दूंगा, और इस ईमेल को हटा के मैं इसको क्या बोल दूंगा, पास। अब इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू उठाएगा, वो भी वैल्यू उठाएगा, और दोनों को इसके अंदर डाल देगा, ईमेल और पासवर्ड। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये करना है कि लोकल स्टोरेज में जाओ। भाई ये चीज होगी ना, लोकल स्टोरेज में जाओ और क्या कर दो, डॉट करके सेट आइटम कर दो। अब जो वैल्यू आ रही है वो कहां से आ रही है, ईमेल से आ रही है, ईमेल और पास दोनों से आ रही है। तो यहां पे जाके मैंने इसको क्या बोला कि आपके पास एक की बनेगी, तो पहले तो की बनेगी ना, ईमेल के अंदर तो वैल्यू आ रही है, वैल्यू सेकंड पैरामीटर में जाती है। यहां पे मैंने इसको बोला ईमेल, ईमेल का क्या मतलब है, हार्ड कोडेड दिया है, स्ट्रिंग बनाई है ये मैंने, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जो यहाँ पे चीज आएगी वो क्या लिखा हुआ आएगा, ईमेल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। की बन गई है। अब वैल्यू कहां से आएगी भाई, ईमेल से वैल्यू आएगी, क्योंकि एस ईमेल वैल्यू किसको दे रहा था, ईमेल को दे रहा था, और ये ईमेल कहां पे पास हो गया, यहाँ पे पास हो गया, ठीक है। इसी के बाद हमने इसको क्या बोला, लोकल स्टोरेज को दोबारा चलाओ और क्या कर दो, सेट आइटम करवा दो। क्या करवाना है सेट आइटम में, मैंने इसको यहाँ पे बोला पासवर्ड, और कॉमा देके मैंने इसको यहाँ पे क्या बोलना है, पास, ठीक है। ये कब चलेगा, जब साइन अप के ऊपर क्लिक। अब ना हमने साइन अप का काम कर लिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक मरतबा रिफ्रेश किया, लोकल स्टोरेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। साइन अप के पेज में गए और हमने यहाँ पे लिखा 7@gmail.com, बात समझ आई, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने इसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ही मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक किया, लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया या नहीं आ गया। अब मैं इसको बंद भी कर दूंगा, ये डेटा जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई डेटा आ तो गया है, अब आप इसको 1000 मरतबा लाख मरतबा रिफ्रेश कर दो, ये डेटा जाने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें किस पे जाना है, साइन इन वाले पेज पे जाना, क्योंकि डेटा तो इंसर्ट कर दिया ना हमने। अब किस पे जाना है, साइन इन वाले पेज पे। तो साइन इन वाले, अच्छा इस वाले को हटा देते हैं और अब यहाँ पे इसको बोलते हैं साइन इन वाला पेज, ठीक है। इसको क्या देनी है, एक आईडी देनी है। पहले हमने एस ईमेल दिया था, मतलब साइन अप, अब हम इसको बोल देते हैं एल ईमेल, मतलब लॉगिन ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या बोल देते हैं, एल पास। और इस बटन पे जाके हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, साइन इन होगा। साइन इन पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगी हुई है, स्क्रिप्ट जाएगी इसके पास, फंक्शन बना हुआ है, किसका फंक्शन बना हुआ था, साइन अप का बना हुआ था। एक फंक्शन बनाया हमने किसके नाम से, साइन इन के नाम से। अब क्या करना है, ये साइन अप का पेज है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, साइन इन कर देते हैं। ये आ गया साइन इन का पेज, ठीक है। इसकी वैल्यू को गेट करना है और इसकी वैल्यू को गेट करना है, ऐसा ही है ना भाई, यूजर आके इन्हीं वैल्यूज में लिखेगा। मैंने इसको बोला वेरिएबल ईमेल। अब मुझे ये बताओ, वेरिएबल ईमेल ऊपर भी बनाया था, वेरिएबल ईमेल नीचे भी बना रहा हूं,
लोकल है, मसला नहीं होगा ना, ठीक है। इक्वल्स टू, हमने इसको क्या बोला, डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी करनी है, एल ईमेल, क्या निकालना है इसका, डॉट करके वैल्यू। इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, यहां पे जाके हम इसको क्या बोल देंगे, पास बोल देंगे, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, पासवर्ड, या पास ही बोल दो इसको, ठीक है। बात समझ आई। अच्छा, अब इन दोनों को लोकल स्टोरेज में भेजना तो नहीं है ना, क्या करवाना है, मैच करवाना है, मतलब चेक करवाना है कि जो वैल्यू लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई है उसको मैच करो किससे, इन दोनों से, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कहां भेज दो, वेलकम वाले पेज पे भेज दो। अब वेलकम वाला पेज पे अभी तो हमने बनाया नहीं है, तो हम अलर्ट करके दिखा देंगे कि हाँ भाई वेलकम यूजर। बात समझ आई, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, हमने इसको ये बोला कि इफ, अगर, चेक किससे कराना है, लोकल स्टोरेज में वैल्यू पड़ी हुई, तो हमने क्या बोला, इफ लोकल स्टोरेज डॉट करके, नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट करके पहले करने थे सेट आइटम, अब क्या करना है हमें, गेट आइटम करना है। मैंने इसको बोला गेट आइटम, सेट आइटम कितने पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था, गेट आइटम कितने करेगा, एक करेगा। गेट आइटम का मतलब क्या है कि आइटम को गेट करो। अगर गेट आइटम को मैं एक की दे दूंगा तो वैल्यू तो खुद ही गेट कर लेगा ना वो। तो मैंने किस नाम से एक की बनाई हुई थी वहां पे, ईमेल के नाम से बनाई हुई थी। अगर नहीं यकीन आ रहा तो ये देख लो, ईमेल के नाम से बनाई हुई। मैंने इसको बोला लोकल स्टोरेज में जाओ और क्या करो, गेट आइटम करो, किसको, ईमेल को, और ये चेक कराओ अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ईमेल जो है वो बराबर बराबर है। भाई किसके बराबर है, किसके बराबर है, ईमेल के। ऐसा ही है, ये वाली ईमेल कौन सी है, साइन इन वाली है। और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम किसको उठा रहा है, साइन अप वाली को उठा रहा है। अच्छा, अब इन दोनों को चेक कराना जरूरी होता है या एक कराना जरूरी होता है, दोनों को चेक कराने के लिए कंडीशन का इधर ट्रू होना जरूरी है, इधर ट्रू होना जरूरी है। कौन सा ऑपरेटर लगा रहे थे, एंड का लगा रहे थे, हाँ एंड का लगा रहे थे, ठीक है। एंड लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, लोकल स्टोरेज में जाओ और दोबारा क्या करो, गेट आइटम करो। इस बार क्या गेट आइटम करना है, यहां पे जाके हमने लिखा पासवर्ड, ठीक है। यहां पे जाके देख लेते हैं पासवर्ड के नाम से बनाएंगे, पी कैपिटल है, हाँ पी कैपिटल ही है, ठीक है। अब इसका जाके क्या चेक करो, बराबर बराबर है, किसके बराबर है, पास के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तब आप क्या करा दो, अलर्ट करा दो। क्या करा दो भाई, अलर्ट करा दो। और अलर्ट के अंदर इसको बोल दो वेलकम यूजर, ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। अब हम किस पेज पे मौजूद हैं, साइन इन वाले पेज। अच्छा, अगर ये ना हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्स, और एल्स में क्या बोल देते हैं, अलर्ट चल निकल, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या किया, इसको तो बंद कर देते हैं। यहां पे जाके रिफ्रेश करते हैं, यहां पे मैंने लिखा taha@gmail.com, ये साइन इन वाले पेज पे खड़ा। इसको मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, ताहा लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ था या नहीं पड़ा हुआ था, आपके ख्याल में क्या चलना चाहिए, चल निकल, ठीक है। साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्या बोल रहा है, चल निकल, ऐसा ही है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब मैंने इसको बोला 7@gmail.com, क्या करेगा ये, वेलकम देगा, देख लो। पासवर्ड सही, पासवर्ड भी सही है, एक मरतबा 1 2 3 4 5 6 सही है, यही डाला था। अब साइन इन किया, क्या बोल रहा है ये, वेलकम यूजर। ये वाली बात समझ आ गई है या नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अलर्ट नहीं चलाना, इसको कहां भेजना है, वेलकम वाले पेज पे भेजना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि कोड में जरा जाना और यहाँ पे आप एक क्या फाइल बना देना, welcome.html करके, ठीक है। और welcome.html में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे आके इसको क्या बोलना है, h1 लगाना है, और h1 में इसको क्या बोलना है, वेलकम। अच्छा, ये सिर्फ वेलकम करेंगे तो इसका मतलब ये बहुत खुश्क हो जाएगा। क्या ही बेहतर हो कि वेलकम लिखा हुआ है और जिस बंदे ने लॉगिन किया है उसी की ईमेल आ जाए,
ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्क्रिप्ट का टैग हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये भी आपको बात पता है। जब जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास पढ़ा था तो मैंने बोला था बॉडी से नीचे लगाना भी जायज है, बॉडी से ऊपर लगाना भी जायज है, एचटीएमएल के कहीं भी किसी भी एलिमेंट के साथ लगाना जायज है, नाजायज नहीं है। तो हमने इसको बोला कि सर आप जरा एक स्क्रिप्ट टैग तो लगाना। किसके अंदर लगा रहे हैं? H1 के अंदर लगा रहे हैं। और इसको मैंने बोला क्या करो, लोकल स्टोरेज में जाओ। अब मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे लोकल स्टोरेज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है ये। और मैंने इसको बोला डॉट करके गेट आइटम। सर किसको गेट करना है आपको जरा ये तो बताना। मैंने इसको क्या बोला, ईमेल। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। अच्छा, अब हम इसको क्या बोलते हैं कि जब साइन इन करें तब ये ऑटोमेटिकली उस पेज पे रीडायरेक्ट कर जाए। ठीक है, अब बोलेंगे लिंक करें, लिंक तो बचपन में कर देते एंकर के टैग से, अब थोड़े से क्या हो गए, बड़े हो गए, और तुम्हारे बाल बहुत हल्के हो गए। और हल्के होने की वजह क्या है, लक्स, बस जरा सा लक्स। ठीक, अच्छा तो अब हमें क्या करना है, ये जो साइन है, साइन इन के ऊपर क्या करना है, साइन इन का फंक्शन कहां चल रहा था, यहां पे चल रहा था। जब ये वेलकम यूजर करे तो इस क्या कर दो, अलर्ट को हटा दो। और अलर्ट को हटा के हमने बोला लोकेशन, क्या बोला हमने, लोकेशन डॉट करके एच रेफ। ये जावास्क्रिप्ट में नेविगेट करने का तरीका, रीडायरेक्ट करने का तरीका, लोकेशन डॉट एच रेफ। भाई कहां ले जाओ, डॉट स्लैश करके वेलकम डॉट HTML पे ले जाओ। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पे मैंने इसको बोला 7@gmail.com 1 2 3 4 5 6। जैसे ही साइन इन किया वेलकम वाले पेज पे चला गया, लेकिन वेलकम लिखा हुआ आ गया, वो ईमेल नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेलकम वाला पेज है ना, स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर से वैल्यू को प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो किसी चीज के अंदर देते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह में। तो हमने इसको क्या बोला, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्या करो, राइट करो। किसको राइट करना है, इसी पूरे लोकल स्टोरेज को यहां से पकड़ा हमने और इसको कहां पे कर दिया, इसके अंदर कर दिया। और जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे ये देख सकते। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना था, हमें ये भी करवाना था कि ये जो हम साइन इन करवा रहे थे तहा को ये अलर्ट कर रहा था चल निकल। ये मैनर्स के बहुत खिलाफ बात है। ऐसे ही हम तहा को ये बोलते हैं कि चल निकल साइन अप करके आ, ये बेहतर है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम app.js में जाते हैं, चल निकल साइन अप करके आ, थोड़ा सा अदब से आओ। ठीक है, अलर्ट तो चले लेकिन साथ साथ क्या हो, साइन अप के पेज पे चले जाए। हम इसको क्या बोलेंगे, लोकेशन, बोलो ना, लोकेशन डॉट एचरेफ करके कहां पे पहुंच जाओ, डॉट स्लैश करके साइन अप वाले पेज पे पहुंच जाओ। अब देखो मैंने पूरी एप्लीकेशन बना ली है अपनी, क्या कर लिए भाई, पूरी एप्लीकेशन बना ली है। सबसे जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, साइन अप से होती है। मैं किस पे चला गया, साइन अप पे चला गया, ये साइन अप का पेज है। और इंस्पेक्ट पे जाके मैंने एप्लीकेशन पे जाके ये जितना भी डेटा पड़ा हुआ था मेरे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्या किया मैंने, क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल शुरू से एप्लीकेशन चलाई है मैंने। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला साइन अप करवाओ। किसको कराऊं, taha@gmail.com 1 2 3 4 5 6 साइन अप किया। अच्छा, अब जैसे ही साइन अप कर देंगे तो फिर अलग से जाना पड़ेगा हमें कहां पे, साइन इन पे। तो हम क्या बोलते हैं कि जो साइन अप का फंक्शन है ये रहा, जैसे ही आप इसके अंदर ये करवा दो तो फिर आप इसको क्या बोल दो, लोकेशन डॉट एचरेफ करके कहां पे ले जाओ, डॉट स्लैश करके साइन इन वाले पेज पे ले जाओ, साइन इन डॉट HTML। ठीक है, एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं। यहां पे हमने इसको बोला कि taha@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 जैसे ही साइन अप किया, साइन इन के पेज पे चला गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही। एक अलर्ट भी चला सकते हो आप, जो आपकी मर्जी में है। अब यहां पे जाके मैंने इसको बोला rida@gmail.com, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ये क्या बोलेगा, चल बेटा लिखा हुआ है, हमें क्या बोलना है, चल बेटी।
खैर चलो, अब इसको हम क्या बोल देते हैं, साइन इन। क्या बोल रहे हैं, चल बेटा साइन अप करके आओ। और जैसे इसके ऊपर ओके करेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, साइन अप के पेज पे चले जाएगा। भाई बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि rida@gmail.com 12345 6। अब रिदा जो है वो साइन अप हो गई है, और अब यहां पे जाके हम इसको बोलते हैं rida@gmail.com 12345 6। सही है। और जैसे हमने इसको साइन अप किया, क्या बोल रहे हैं, वेलकम rida@gmail.com। अब आपका क्या काम है, ये चीज समझ आ गई है? नीचे होगा एक बटन, और बटन का नाम होगा लॉग आउट। जैसे ही आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करोगे, रिदा लोकल स्टोरेज से गायब हो जाएगी। करवा दिया मैंने, वैसे ये काम हो जाएगा, मसला तो नहीं है। इतनी चीज बना के लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। अगर इतनी चीज बना के दिखा दी मुझे, ये मेरा आपसे वादा रहा कि पूरी की पूरी क्विज एप्लीकेशन मैं आपको बना के दिखा दूंगा, पूरी जावास्क्रिप्ट से, विद बूटस्ट्रैप, विद रिस्पॉन्सिव। और अगर ये चीज करके नहीं दिखाई तो ये वादा रहा आपसे है, लेकिन मुझे अपनी क्लास पे भरोसा, वो कर लेंगे। चलो एक काम ये करते हैं, आपकी मजीद प्रैक्टिस के लिए जो काम टू डू में बगैर लोकल स्टोरेज के किया था, सबसे पहले ये कराओ, यूजर को साइन अप साइन इन। डैशबोर्ड पे लेकर जाओ ना, तो ऊपर लिखा हुआ है, उसकी ईमेल लिखी हुई है, और नीचे टू डू एप्लीकेशन। टू डू एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो लोकल स्टोरेज में सेव होता है। ये काम करना, ब्राउजर को बंद कर दो, डेटा गायब नहीं होना चाहिए। हो जाएगा काम ये, पक्की बात है। नमाज नहीं, नमाज के बाद होगी, यहाँ पे क्लास होगी। कितने बजे, 5:30 पे ना? तो अभी तो तकरीबन है अपने पास 12 मिनट है, वापसी भी आना है दोबारा। ठीक है, तो